जब एक ही जो है हमारे पास हो जाए, यानी एक ही हमारे पास को नंबर, उसकी दो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं। ऐसा ही था ना मतलब कुछ। तो ठीक है, मेरी आवाज तो बेटा, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। अभी नहीं आ रही है? हाँ। चले चले, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कुछ इश्यूज चल जाते हैं। तो वैसे तो आजकल नेट का, हर नेट का यही बुरा हाल है, क्योंकि कंज्यूमर जब ज्यादा होंगे तो पुट ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली। अच्छा, तो हम कल बात कर रहे थे कि हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, उस एक नंबर की दो डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। मतलब है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, लेकिन यूनिक बनाना हो तो फिर क्या करेंगे, वो आज मैं ये सेव थोड़ा सा हो लें, एक जो है वो स्क्रीन जो है सेव कर रहा था। तो यस, मुझे एक मिनट दीजिएगा। बाकी कैसी लग रही है आपको, कैसे चल रहा है, बाकी सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट कैसे चल रहा है? आवाज बेटा कट गई आपकी। चले माशाल्लाह। हाँ, लेकिन वो जो है इब्तिदा अच्छी है तो अंजाम भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। लेकिन दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ाए, और हम आमीन। नॉर्मल नॉर्मल जो है वो हालात में वापस आ जाए। जी सर, इंशाल्लाह बहुत जी जल्द सर आएंगे। अब तो यूनी ओपन का चांस और भी कम हो गया। डेफिनेटली बेटा, ऐसे ही है, ऐसे ही है। चल जी बेटा, हम कह रहे थे कि 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.0 अप टू सो ऑन के। और बेटा 1/2 को हमने कल लिखा था कि ये प्रूव भी किया था, 0.4999। और ये हुआ कैसे था? हुआ बेटा इस वजह से था कि ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में ये रेपिटेशन है, अगर रेपिटेशन हम ना करें, रेपिटेशन से क्या होगा कि आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी, और ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी तो आप सम कर सकेंगे। सम करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे पास इन्फिनिट सम, इसी का हमारे पास 1/2 होगा। मींस व्हेन हमने जब इस सीक्वेंस की बात की थी, व्हेन एक्स आईज आर रिपीटेड, ये एक्स आईज मैं पिछली सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा हूं जो मैंने शुरू में लिखा था कल के लेक्चर में। व्हेन एक्स आईज आर रिपीटेड, then a number may have may have more than may have two decimal representations. रोल इसमें किसका था? रोल इसमें ये रेपिटेशन का था। इस रेपिटेशन ने उसको, जो हमारा सम कर रहे थे हम, ये 4/10 लिखा था हमने, फिर 9/10 लिखा था, 10² लिखा था, प्लस प्लस जो है 9/10³ लिखा था। ये रिपीट होने से ये जो हमारे पास ये वाली सीरीज बनी थी, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई थी, और ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो क्योंकि <<1 था, तो हम उसका सम कर सकते थे, तो इसका जवाब 1/2 आया था। इट मींस दैट वी हैव टू फिक्स सम सर्टेन कंडीशंस, या वी हैव टू अडॉप्ट सम सर्टेन कंडीशंस कि हमारा जो है ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो। तो हम यहाँ पे एक रिमार्क के तौर पर लिखते हैं, इफ
एन इन्फिनिट, बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को? इफ एन इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ एक्स साइज, बेटा जला क्लास पे जल्दी आ जाया करो, एक्स साइज इज नॉट अलाउड then each x belongs to 0 1 would have an equivalent unique decimal representation, would have a unique decimal representation। ठीक हो गया? तो अगर हम उसको जो है वो एक तो ये ट्रंकेट करने के वो जो है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन मतलब ये है कि हमने ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनानी। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बने वो किन सूरतों में नहीं बन सकती है? एक तो ये है कि हमने इन्फिनिट नहीं लेना है, इन्फिनिट नहीं लेना। दूसरा हमने ये करना है कि ये रिपीटेड ना हो, ये नंबर्स रिपीटेड ना हो। तो ये दोनों बातें ना होगी तो डेफिनेटली हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनेगी। ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनेगी, उनका सामने नहीं कर सकेंगे, सामने नहीं कर सकेंगे तो वो उस नंबर के इक्वल नहीं आ सकेगी। तो ये हमने कंडीशन अब लगाने। अब मैं प्रूफ की तरफ बढ़ूंगा। यहां तक वो क्वेश्चन आपके जहन में है तो बात कर सकते हैं, नहीं तो मैं बेटा अपने थ्योरम के प्रूफ की तरफ जाऊं। जी बेटा, क्लियर है सर? सबको? अब मैं जी अब सर। मैं सबको ना, ये बेटियां जो है इनको क्या है, ये ऐशा बेटी है, ये राबिया जो है, अक्सर हाफिजा राबिया, इसकी बिजली जाती रहती है। पाकिस्तान में कौन सी जगह पे रहते हैं, इनकी रोजाना ही बिजली जा गई होती है। हाफिजा है राबिया क्लास में? हाफिजा राबिया, रोजाना मुझे मैसेज आता है कि जो है मेरी लाइट नहीं थी, मेरी लाइट नहीं थी। ये कौन से पाकिस्तान में, मेरा ख्याल में दांतों में भी इतनी ज्यादा लाइट तो नहीं जाती होगी जितना इसने शोर मचाया हुआ है। हाँ ये अब आ गई है जी, ये अब इसको पता चला है कि मैं भी कहीं हूँ, अब आ गई है क्लास में। तो थ्योरम है क्या, 0 1 इज अनकाउंटेबल। बेटा यूसुफ आपको भी समझ आ रही है? यूसुफ जी सर आ रही। आप तो भले बोलने वाले बच्चे हैं और आप बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं, क्या मसला है? यूसुफ भाई इसको भी अपनी क्लास से समझे, ना शर्माया करें। हाँ शर्माना नहीं है यार सर यूसुफ मेहमान है ना, मियां। मेहमान है ना सर, हाँ शायद इसलिए। मेहमान वैसे बेजुबान होना चाहिए इस क्लास में तो। नहीं सर, ठीक। वेलकम करते हैं हम जी मेहमान को अच्छा, अपनी क्लास सर कल मेजबान तो बोला ही कोई नहीं था। हाँ ये भी है, ये भी चले। मेजबान बोलते, ये बिलाल बोलता रहता है, दूसरी बेटियां भी कुछ बोलती चले। मैं सपोज कर रहा हूँ बोल दो। जी बेटा। सर कुछ नहीं, वैसे बिलाल से बात। चले चले सपोज ऑन, ये पीछे से क्या दस्तगीर बोला है, ऑन द कंट्रेरी suppose on the contrary that 0 1 is countable, is countable। हम अगर ये काउंटेबल है तो फिर क्या होना चाहिए सर, ये बच्चों? या तो फाइनाइट होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट टू n होना चाहिए। हाँ एक और बात भी हमने लिखी थी, हाँ ये इक्विवेलेंट टू n, यानी 0 1 इज इक्विवेलेंट टू n के है। ठीक हो गया? और दूसरी बेटा बात और कि हम 0 1 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी हमने थ्योरम किया था, कौन से वाला,
इज इक्वल टू x1 x2 x3 के, ठीक है, अप टू सो। जी सर। जौन सा भी नंबर होगा हम इस सकेंगे वेयर एक्स आई इज नॉट इक्वल टू एक्स जे के, हम रिपीट नहीं किया है, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, अगर आई जे के बराबर नहीं है तो एक्स आई जे भी वो उसके बराबर नहीं होगा। अच्छा, अगर ये है तो फिर बेटा मेरी हेल्प कीजिएगा कि हम x को क्या लिख सकते हैं, x1 को क्या लिख सकते हैं, x1 को आप लिख सकते हैं 0.x11 x12 x13 जो पिछली हमने बात की थी अप टू सो ऑन। ये सीक्वेंस के नंबर्स, ये 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 सारे सीक्वेंस हैं आपकी, क्योंकि 1 है तो 1 के साथ मैंने 1 पहला लगा दिया, दूसरा जो है वो चेंज करता जा रहा हूं। ये सीक्वेंस के नंबर्स और ये सारे के सारे एक्स आई जो है कहां से होने, एक्स आई जे, ये बेटा लेस देन इक्वल टू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होंगे 0। कहां से बना ये, किस से, ये कल लेक्चर में मैंने बात की थी आपसे, याद है आप लोगों को? मैंने कहा था कि कोई भी नंबर x है जो कि 0 1 से बिलोंग कर रहा है, उसको एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो होगा क्या, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्स आईज ओवर 10 रेज पावर n, ठीक है ना। और इसको आप खोलेंगे बेटा तो ये यही बनेगा x1 0. ये बनेगा x1, क्योंकि पहले जो लेगी x1 ओवर 10 आएगा तो वो पॉइंट x1 होगा, प्लस उसमें ऐड करेंगे वो क्या होगा x.0 x2 बनेगा बेटा, ऐसे ही है ना, तो हम ऐड करेंगे तो x2 आ जाएगा, x3 अप टू सो। ये क्लियर है? क्लियर सर। मैंने यहाँ पर इस तरह डिफरेंट इस वजह से किया है क्योंकि ये x1 ये x नहीं था, x1 था, तो x2 के लिए भी मेरे पास जो है क्या होगा, x2 इज इक्वल टू 0. अब मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, 2 1 x2 2 x2 3 और x3 इज इक्वल टू 0.x31 x32 x33 अप टू सो ऑन। बेटा ठीक है, वेयर इन्फिनिट सीक्वेंस, वेयर इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ अब मैं ए आई लिख रहा हूं क्योंकि एक्स आई में लिखूंगा तो ये आप ना कंसिडर कर लीजिए, एक्स आई या ए आई लिख रहा हूं, ए आईज आर नॉट अलाउड। ये एक ही नंबर इन्फिनिट टाइम नहीं होना चाहिए, मींस ये जो है ये इन्फिनिट टाइम नहीं होने चाहिए ताकि हम उसको ज्योमेट्रिक सीरीज बना सकें। ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनानी है बेटा, क्लियर है? जी सर क्लियर है। चले अब अगला काम करते हैं, डिफाइन न्यू सीक्वेंस। A new sequence Bn as follows. Bn is not equal to xnn। ये इन की तरह की नहीं होगी, इन जैसी नहीं है बेटा, ठीक है ना। ये जो Bn है ये इन में से किसी एक जैसी नहीं है, तो जो इससे नंबर बनेगा
हम जो है वेयर बी एन हमारा, बी एन को हम फिक्स कर लेते हैं कि बी एन हमारा कहां से कहां तक है बेटा, वो लेस देन इक्वल टू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लेते हैं। और ये बी एन जो है एन में से नहीं है, मींस वो x1 भी नहीं है, x2 भी नहीं है, x3 भी नहीं है, तो बनाया जा सकता है ना, ऐसा कुछ बनाया जा सकता है ऐसी सीक्वेंस। बच्चों इनसे डिफरेंट ले सकते हैं ना बच्चों, जी क्योंकि सर। इन्फिनिट मैनी है ना, 0 1 में जी सर। इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं, इनसे डिफरेंट लिया जा सकता है क्योंकि वहां पे तो इन्फिनिट मैनी चीजें पड़ी हैं, ऐसा ही है ना। जी सर। अच्छा अब मैं जो है लेट, ये जो y है कोई नंबर है, हम बना रहे हैं इसको, y इज इक्वल टू, इस सीक्वेंस से आप वहां से, इन सीक्वेंसेस तो हमने x1 x2 x3 बनाया, x4 बनाया, तो सो ऑन बनाया, ये यहाँ पे डॉट्स मुझे लगाने चाहिए थे। इस सीक्वेंस से हम y बना रहे हैं, और वो क्या है 0 पॉइंट, और वो क्या है होगा b1 b2 b3, इस सीक्वेंस से हम ये नंबर बना रहे हैं, और यहां पे भी रेपिटेशन नहीं है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू 0 1 के कोई भी नंबर, जो कि ये जो है 1 और 8 के दरमियान हो और 0 पॉइंट हो, तो ये लाजमी तौर पर जो y होगा ये 0 1 को बिलोंग करेगा ना। जी सर। ठीक हो गया, ये करेगा। अगर ये करेगा तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट ये जो y होगा ये भी बिलोंग करेगा किस में से, ये इसी सेट से बिलोंग करेगा जो हमने सपोज किया हुआ है, क्या, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन के। जी बेटा सर। मेरी बात समझे हैं, जी हमने सर। y भी को पहले ही हमने बात की हुई है कि हमारा जो 0 1 है वो उस फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो कोई भी एलिमेंट जो होगा जो इसके बिलोंग करेगा वो लाजमी तौर पर इसको भी बिलोंग करेगा, ठीक है जी बेटा, ठीक है। जी और सर, क्लियर है। हाँ, सपोज देयर एग्जिस्ट a k belongs to n such that y is equal to xk। ये बात समझ में आई है, समझ में आई है बेटा। देखो ये लिखने का मकसद क्या होता है कि हर n के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये नंबर्स आते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जी ही है ना सर। बच्चों। जी तो ये सर। जो y अगर बिलोंग कर रहा है इसको, तो किसी ना किसी इस एलिमेंट्स के बराबर तो होगा ना। जी सर। हाँ, क्योंकि हम y है तो उसने जो फॉर्म उसकी बननी है वो एक्स के की फॉर्म में है, कहीं ना कहीं पड़ा है, तो किसी ना किसी जो है इस एलिमेंट के बराबर नहीं होगा, तो उसको हमने के रख दिया है, जी सर। हाँ जी सर। ठीक है। जी सर। अच्छा ठीक हो, अगर ये क्लियर है तो फिर हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहां से इंप्लाई कर सकते हैं 0.b1 b2 b3 अप टू सो ऑन के, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं 0.xk1 बाई, इसको यूज करते 3 है तो 3 1 3 2 3 3 है, के होगा तो k1 k2 k3 ऐसे ही होगा ना, xk2 जी सर। xk3 अप टू सो ऑन, ठीक है बच्चों। और यहां से अगर हम कंपैरिजन करें, इंप्लाइज दैट ये रेपिटेशन इसमें नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी के इज इक्वल टू एक्स के, जी सर। ठीक है, एक्स के बराबर है, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं आ गई, हमने यहां पर ये नहीं लिया था बी एन इज नॉट इक्वल टू एक्स एन एन के, जी बिल्कुल सर। जी सर। हाँ कंट्राडिक्शन आ गई, इट इज अ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन है,
तो फिर कंट्राडिक्शन आ गई। देयरफॉर 0 कैन नॉट बी रिटर्न दिस, 0 1 cannot be written as x1 in the x1 x2 up to so on के implies that 0 1 is uncounted। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ये बेटियां चुप क्यों हैं? ओ बच्चों जी बेटा कोई क्वेश्चन? बच्चों को क्वेश्चन? नो सर। पक्की बात है? जी सर। ठीक हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसके बहुत सारी जगहों पे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसी की। तो उसको इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर भी पूछ सकते हैं। सर ये जो हमने लिखा है implies that 0.b1 b2 so on, ये इसमें इक्वलिटी का साइन आना है ना, इक्वल टू जी बेटा 0। ये इक्वल है, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा इक्वल है, ये इक्वल यहाँ पे इक्वल है, ये इसको यूज किया, इस रिलेशन को यूज किया। ये y जी सर। हमारे पास जो है ना ये है, और x के क्या है वो हम बेटा यहाँ से लेंगे, यहाँ से x के, जी सर क्लियर। x के जो है यहाँ से, ठीक है, जी इसको सर। यूज करके हम कर सकते हैं। जी बेटा जी सर। क्वेश्चन आपकी साइड से बेटा? जी बेटा कोई क्वेश्चन? और ये कैसे बनाई जा सकती है? गारंटी मैं दे देता हूँ, मैं थोड़ा सा मिटा दूं बेटा, इसको मिटा सकता हूँ मैं। अब सबको क्लियर है बेटियों? क्या मसला है? आपने कुछ पूछना है या नहीं पूछना? चुप होकर बैठ जाते हैं, ना बताते ना पूछते हैं। ओ बच्चों सर उन्हें समझ आ रही सर है। जी क्लियर है। ओ यार आप बच्ची हैं? क्लियर है सर जी। क्लियर है सर जी। कौन बोला है? हफ्सा? जी सर जी क्लियर है। हफ्सा तो आपकी लाइट हमेशा ही खराब रहती है। जी सर जी, हर थर्सडे को टाइम बनाया हुआ है, 9 बजे से 1 बजे तक जाती है। तो आप उसको चार्ज कर लिया करें मोबाइल को। क्या है लेना देना, के मोबाइल पे है, किस चीज पे लगाते हैं? मोबाइल तो चार्ज ही होता है, वाईफाई पे चला जाता है और उस पैकेज से डिस्कनेक्ट हो जाती है। क्या है ये, कौन सा पैकेज है जो, किसका पैकेज यूज करते हैं बेटा आप? जोंग का सर जी। जोम की वो ली हुई डिवाइस ली हुई है? नहीं सर जी, सिम भी पैकेज करती हूँ। एक बच्चों मैंने यदि सह समझा, क्योंकि मैं जो है ना बहुत ही वो क्या है इन चीजों के बारे में बहुत कम जानता हूँ। तो ये सच्ची कह रही है, ये क्या होता है अगर मोबाइल ऑन है तो फिर उसकी बिजली के साथ क्या ताल्लुक है? मोबाइल की वाईफाई का ताल्लुक बिजली से है कोई? जी सर जी। कैसे? समझाओ समझाओ बेटा, बताओ ना बेटो। बिलाल आप समझाएंगे। सर हाँ बस इस दस्तगीर को सब कुछ पता है, ये एक्सपर्ट है सब कामों का। सर आज वैसे भी मेरा मोबाइल बंद होने वाला है, हमारे पास लाइट नहीं है, 7% बैटरी रह गई है। तो आप चार्ज क्यों नहीं करते रात को? रात को 1 बजे सोना है और वो सर किया था, 2 क्लासेस लिए हैं तो बैटरी खत्म, रात 2 बजे से नहीं है बिजली। अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स आपने चेक करना है ए बी ये काउंटेबल है या नहीं है, आर काउंटेबल है या नहीं है, क्यू डैश काउंटेबल है या नहीं है, क्यू डैश क्रॉस क्यू डैश ये काउंटेबल है या नहीं है। तो चेक कर सकते हैं आप लोग बच्चों, इनको चेक किया जा सकता है। सर 0 1 जो कि अनकाउंटेबल है तो ये भी तो उनका सबसेट ही है ना, अगर सबसेट अनकाउंटेबल होगा तो पूरा वो सेट भी तो अनकाउंटेबल होगा। जी बेटा यहां से हम कर सकते हैं, देखो बेटा क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 0 1 इक्विवेलेंट है ए बी के? अगर हमने ये कर लिया
तो जैसा बिहेवियर इसका होगा वैसा बिहेवियर इसका होगा। ठीक है ना बच्चों? मीन्स जी हमें सर कोई ये बात फंक्शन डेवलप करना पड़ेगा, कोई फंक्शन डेवलप करना पड़ेगा। और वो कौन सा फंक्शन था कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो 0 1 से AB की तरफ या AB से 0 1 की तरफ। और लास्ट टाइम हमने कुछ ऐसा किया था बच्चों? जी सर किया था। क्या था? ए बी सी से सी डी पे हमने किया AB था से CD वाला फंक्शन बना क्या था बच्चों? सर। वो था हाँ, अब पीछे से सी निकालो प्लस निकालो सी, भाई नो नो सर नो, सी प्लस डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये आप कह रहे हैं कि हम यहां से एक फंक्शन बना सकते हैं बेटो। ये यूसुफ और उसामा बेटा, हमारे पास कोई भी दो इंटरवल्स हैं AB और CD, ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे। और इसका हमने प्रूफ बेटा किया था। हम यहां से एक फंक्शन बना सकते हैं, इससे f(x) इज इक्वल टू होगा जो इस सेट से उस सेट की तरफ होगा, उसको हम लिख सकेंगे बेटा D माइनस C और B माइनस A, फिर सर सी इनटू प्लस बिट। सर सी प्लस डी सी भी कोई अच्छा वो बात बात नहीं, जी सर एक्स एक्स माइनस ए एक्स एक्स माइनस ए प्लस सी की। प्लस सी। जी सर ये बेटा फंक्शन है f(x). ये क्या करता है? ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ऑलवेज क्या लेगा? वैल्यूज AB से लेगा और आउटपुट हमें क्या देगा बेटा? CD से देगा। अब इसको इसके साथ कंपैरिजन करें तो हमारा जो A है वो बनता है 0 और B बनता है बेटा 1। तो ये इसका हमारा फंक्शन जो इससे फंक्शन होगा वो कौन सा होगा? ये f(x) इज इक्वल टू D माइनस C। ये A अब हो जाएगा ना उसकी जगह पे। मतलब हम क्या करेंगे? D की जगह पे पुट करेंगे B, C की जगह पे पुट करेंगे A बेटा, ठीक है ना? जी सर और जी B की सर। जगह पे 1 और A की जगह पे 0, तो 1 आ गया इनटू बेटा x माइनस 0। x माइनस 0 क्योंकि ये था। और C हमारा बेटा क्या जी है? सर C हमारा बच्चों क्या था? ए सर ये था जी। A है, पक्की बात है ना? चल, जी सर। कोई गलती ना कर। तो ये जो है ये फंक्शन है हमारा, ये वाला। ये बेटा आपने प्रूव करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं, कर सकते हैं ये सारे बच्चे? जी सर करो। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर हमने ठीक लिखा है तो, मैंने आप पे मान ला के लिखा है तो ठीक होगा। सिंपल है ना बच्चों? सिंपल नहीं है? सर 1 1 तो होगा। 1 1 तो है, R2 भी बेटा है। ये हमने वहां से फिगर से समझाया था सबको। याद नहीं है? सर है ये। है ये उस हवा बेटा, ये हमने बताया था कि ये देखो फिगर है। हमने ये लिया था AB और ये लिया था CD के, और इससे जो है, इससे जो बनी थी वो हमारा ये वाली लाइन बनी थी। कोई भी पॉइंट लें, ये इसका एंड पॉइंट बेटा कौन कौन से थे?
ये और ये जो है एंड पॉइंट मींस ये कोई भी पॉइंट लें इनमें से डोमेन में से तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। कोई भी पॉइंट लें यहाँ पे तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है। कोई भी वैल्यू लें तो ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना। तो हर जौन सा भी वैल्यू होगी हर y के लिए हमारे पास इसमें क्या होगा बच्चों, इसका बेड़ा गर्क हो गया है, तो इसमें लाजमी तौर पर वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। इट मींस दैट ए बी हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज तो यहां से एक बात हमने जनरल बात कर दी, यहां पे एक रिमार्क के तौर पर लिख सकते हैं, एवरी ओपन इंटरवल इज एवरी ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल। एवरी ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल, ठीक है। हर जो ओपन इंटरवल होगा वो बेटा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। आर को कैसे प्रूव करेंगे, आर को बेटा अब हमारे पास स्टैंडर्ड बेटा बन गया कि 0 1 को हमने प्रूव किया है, तो 0 1 के अगर इक्विवेलेंट हम प्रूव कर दें आर को, अगर हम ये प्रूव कर दें कि 0 1 इज इक्विवेलेंट टू आर है, तो फिर आर भी क्या हो जाएगा बेटा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझे, हाँ। तो इसको करना है, वो क्या करेंगे, पहले 0 1 को प्रूव कर दो आप लोग। 0 1 इज इक्विवेलेंट टू -π/2 2π/2, ठीक है। और ये हमारे पास पता है, इससे हम फंक्शन एक बना सकते हैं जो इक्विवेलेंट होगा किसके, आर के। तो ये फंक्शन डेवलप करो बेटा, कर लेंगे अभी, करेंगे, हाँ हाँ करो बेटा, शाबाश। कौन घूम रहा है, किसका माइक खुला है बच्चे का, बिलाल बेटा आपका माइक खुला है क्या भाई हमने बेटा, ये शोर कर रहा है आपका माइक। सर मैं क्या भाई ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी सर। और सर मेरा मोबाइल पावर ऑफ होने वाला, तो अटेंडेंस लगा दीजिएगा काइंडली। जी बेटा अटेंडेंस लग गई है, आप ठीक है, ओके बेटा बस। शाबाश, दूसरे लोग करो इसको कंप्लीट। सर जी हो गया है।
कर रहे हैं आप लोग सारा? दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो क्यू डैश को फिर क्या करें? क्यू डैश को कल हमने प्रूफ कर लिया था ना? हाँ, और क्यू डैश क्रॉस क्यू डैश, ये भी आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर ये काउंटेबल नहीं तो इनकी जो है क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट भी काउंटेबल नहीं होगी। ठीक है, वो क्वेश्चन आपका आज के लेक्चर में है तो बात करें। वो क्वेश्चन आपका आज के लेक्चर में है तो बात करें बेटा। सर एक बार स्लाइड चला दें। जी बेटा। सर एक बार स्लाइड चला दें। स्लाइड्स तो मेरे पास बेटा नहीं थी, स्लाइड्स तो मैंने लिखा है बेटा और ऊपर से मिटाया भी है, यही मेरे पास है, मैंने मिटा दिया था लास्ट वाली जो चीजें थी। आमिर बात कर रहे हैं? जी सर, डिस्कनेक्ट हो गया इधर। हाँ बेटा, यही स्लाइड है मेरे पास अभी तो। ठीक है सर मैं आमिर के साथ शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट है। ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। ओके सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सर।